स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। 30 दिसंबर 2022, जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। इंडिया के स्टार बल्लेबाज, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का इतना भयानक एक्सीडेंट होता है अपने घर जाते वक्त, जब वो अपनी मां को सरप्राइज देने जा रहे थे। उसी दौरान देर रात के वक्त उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसमें ऋषभ पंत बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। हालांकि ऋषभ पंत की इस एक्सीडेंट में जान बच जाती है, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनके जो नी में बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कमबैक करने में इतना टाइम लग गया। हालांकि अभी मैदान पर कमबैक नहीं किया है, लेकिन उनकी फिटनेस और उनकी रिकवरी बहुत तेजी से चल रही है और उम्मीद ये है कि वो आईपीएल में अपना कमबैक कर लेंगे। लेकिन इस इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स को दिया है और उस इंटरव्यू में उस एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें बोली हैं। हालांकि वो आपको हम अलग अलग हिस्सों में हमने दिखाया भी है, ऋषभ पंत का इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन इस इंटरव्यू में एक ऐसी चीज जो ऋषभ पंत ने बोली, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और इंग्लैंड बैस बॉल खेल रहा है, और ऋषभ पंत ने इस तरीके से जो बोले कि जो इंग्लैंड खेलता है इस तरीके से खेलने को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया और बोला कि यार ये तो मैं भी खेलता रहता हूँ और मुझे तो ऐसे खेलना पसंद है। क्योंकि जब पिछले साल आप देखिए कि दिल्ली कैपिटल्स जब आईपीएल खेल रही थी तो बहुत ज्यादा, जिसे बोले कि बुरी हालत दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल में हो गई थी, और उसके बाद ऋषभ पंत ने ये माना कि भाई ऐसे अगर मैं अपनी टीम की हालत देखता रहूंगा तो मैं और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने क्रिकेट को कम देखना बंद किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने एशेज सीरीज देखी जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है और बहुत ही मजा आता है एशेज देखने में, क्योंकि एशेज में आप देखें कि इंग्लैंड ने जो अब रणनीति अपनाई है बैस बॉल वाली, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। तो उन्होंने इस बात को लेकर आगे चीजें बोली कि मैं तो बैस बॉल खेलता ही रहता हूं क्योंकि मेरा स्टाइल ऑफ प्ले इसी तरीके से है। अटैकिंग क्रिकेट वो खेलने के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। टेस्ट में आप देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, इवन साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज में टेस्ट में बल्लेबाजी करी है, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो टेस्ट क्रिकेट को इस तरीके से खेल पाएंगे, क्योंकि जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है वो T20 को ज्यादा सूट करता है। हालांकि T20 में वो इतने सक्सेसफुल बल्लेबाज नहीं हो पाए और बहुत ही ज्यादा मौके देने के बाद उनको T20 फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया। उन्होंने 2022 मैनचेस्टर में जो उन्होंने इनिंग खेली थी जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में, क्योंकि सीरीज डिसाइडर वो मुकाबला था, वहां उन्होंने शतक लगाया था और अपनी टीम को फाइनल मुकाबला जितवाया था, जिसकी बदौलत इंग्लैंड को उसी की धरती पर इंडिया ने ओडीआई सीरीज में वहां पे हराया, जिसमें ऋषभ पंत का शतक था। उस शतक को उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल बताया और बताया कि जब आपके पल्ले के बीचों बीच गेंद लगता है तो आप चाहे गली में खेलो या किसी पार्क में खेलो या किसी बड़े मंच पे खेलो, आप उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। तो ये ऋषभ पंत ने अपनी बातों में बताया। और बैस बॉल वर्सेस ऋष बॉल क्या है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें थी तो रोहित शर्मा से उनकी बात चल रही थी और रोहित शर्मा ने बोला कि बैस बॉल के बाद एक ऋष बॉल हम लेके आएंगे। और ऋष बॉल आपको पता है कि ऋषभ पंत वर्सेस बॉल, मतलब एक तरीके से ऋष बॉल, ऋषभ पंत और बॉल, मतलब जो इंग्लैंड बैस बॉल खेलता है उसी को काउंटर करने के लिए ऋष बॉल हम लेके आएंगे। और वो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इंडियन क्रिकेट में वो वापसी करें, आईपीएल में वापसी करें और अपनी सेवाएं इंडियन क्रिकेट को वो इसी तरीके से देते रहें। हालांकि टेस्ट में इंग्लैंड को काउंटर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि बैस बॉल वर्सेस ऋष बॉल आपको देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऋषभ पंत की एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल अभी चलते हैं, इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।